नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा सिस्टम की एम्बुलेंस फेल, सड़क पर तिरपाल वाला प्रसव। विदिशा के पठारी छपारा गांव। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विदिशा से आई एक तस्वीर मानवता को शर्मसार कर रही है। विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस 108 और जननी एक्सप्रेस कागजों पर तो दौड़ रही हैं, लेकिन जब एक गर्भवती महिला को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह नहीं पहुंची। कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे मोबाइल की टॉर्च की रोशनी और प्लास्टिक की तिरपाल के नीचे एक बच्ची ने जन्म लिया। देखिए विदिशा से यह झकझोर देने वाली रिपोर्ट। सड़क पर तिरपाल के नीचे प्रसव का वीडियो, अंधेरे में जलती मोबाइल टॉर्च, नवजात बच्ची और उसकी मां की ये तस्वीरें किसी युद्धग्रस्त इलाके की नहीं, बल्कि विदिशा जिले के पठारी इलाके की हैं। यहाँ सिस्टम की लापरवाही ने एक महिला और उसके नवजात बच्चे की जान जोखिम में डाल दी। छपारा गांव की संध्या आदिवासी को गुरुवार रात करीब 12 बजे लेबर पेन शुरू हुआ। परिजनों ने 108 और जननी एक्सप्रेस को बार बार फोन किया, लेकिन हर बार 15 मिनट में पहुंच रहे हैं कहकर उन्हें टाल दिया गया। जब दर्द असहनीय हो गया और कोई वाहन नहीं पहुंचा, तो परिजन मजबूरन महिला को लेकर पैदल ही 3 किलोमीटर दूर अस्पताल के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही दर्द इतना बढ़ गया कि महिला सड़क पर गिर गई। सिस्टम का इंतजार। रात 12 बजे पहला कॉल एम्बुलेंस को, रात 2 बजे पैदल अस्पताल के लिए रवानगी, रात 3 बजे सड़क पर बच्ची का जन्म। दूरी अस्पताल से महज 3 किलोमीटर खुले आसमान के नीचे। कड़ाके की ठंड और घोर अंधेरे में महिला का पति मोबाइल की टॉर्च जलाकर खड़ा रहा। मानवता का परिचय देते हुए गांव की चौकीदार हरीबाई और दाई राजबाई मौके पर पहुंची। सड़क किनारे तिरपाल लगाकर और आग जलाकर सिगड़ी से ठंड को कम किया गया और मोबाइल की रोशनी में सफल प्रसव कराया गया। शर्मनाक बात यह है कि प्रसव के बाद भी 3 घंटे तक मां और बच्ची सड़क पर ही लेटे रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। अंत में एक स्थानीय निवासी संजय जैन अपनी निजी कार से उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। संजय आदिवासी पीड़िता का पति। हमने 108 को 3 बार फोन किया, उन्होंने हमें होल्ड पर रख दिया। 112 ने कहा कि एम्बुलेंस का नंबर ले लो, हम नहीं आ पाएंगे। मेरी पत्नी सड़क पर तड़पती रही। अगर गांव के लोग मदद नहीं करते तो अनहोनी हो सकती थी। हरीबाई गांव की चौकीदार और मददगार ने कहा। रात का समय था, ठंड बहुत थी। हमने देखा महिला तड़प रही है तो हमने हिम्मत दिखाई, पन्नी ओढ़ाकर और सिगड़ी जलाकर जैसे तैसे डिलीवरी कराई। बच्चा और मां सुरक्षित हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी अब जांच और कार्रवाई की रटीटाई बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि जब पठारी के पास कुरवाई और त्योंदा में एम्बुलेंस उपलब्ध थी तो उन्हें मौके पर क्यों नहीं भेजा गया। यह पहली बार नहीं है जब विदिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। क्या मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सिर्फ कागजी आंकड़ों में ही स्वस्थ है? क्या गरीब के लिए एम्बुलेंस सेवा का मतलब सिर्फ होल्ड पर रहना है? इस घटना ने उन दावों की हवा निकाल दी है जो आम जन तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं। अब देखना होगा कि जांच के नाम पर क्या सिर्फ खानापूर्ति होगी या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुरवाई संवाददाता मचल सिंह की रिपोर्ट। गड़ी मोहल्ला पटवारी कंट्रोल के सामने छपारे के रहने वाली युवती की बीच रोड पर रात के 3 बजे डिलीवरी हुई। उनके पति द्वारा एम्बुलेंस के लिए कॉल किया 1 बजे। 12 से लेकर 1 बजे से अभी तक इनकी कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। ये बीच रोड पर डिलीवरी हुई है। ग्राम की चौकीदार हरीबाई पंथी और मोहल्ला के रहवासी यहाँ पे सब खड़े हैं, और ये मीडिया वाले चेतराम साहू, इनको लगाया, घर गए बुलाने तो वो आए नहीं है। ठीक है, 1 घंटा हो गई सर डिलीवरी। 3:04 पर डिलीवरी हुई थी, अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं है, ना कोई जानकारी है। आदिवासी महिला हैं। नाम का तो नाम का भैया संजना आदिवासी। तुम्हारा नाम? संजना संजय आदिवासी। सर इनके ये पति हैं। संजय कहाँ के हो? तुम भी बताओ।
कितने बजे कॉल किया था तुमने? सर तो मैं बता बता क्यों लल एक बजे। 1 बजे कॉल किया था। हाँ। तब तक तुम्हें कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, कोई थोड़ी देर बाद आ रही है, कॉल करो ऐसा अच्छा, बोला है। अच्छा, कॉल होल्ड पे डाल दिया 1 घंटे बाद इवनिंग अच्छा। में। उसके बाद यहाँ पे तुम कब से यहाँ अभी हम यहाँ कब से? पैदल चलते आए, हमने कि अस्पताल तक पैदल ही पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ कब से डले हो वहाँ पे गढ़ी मोहल्ला में? 3 बजे के लगभग, 2:30। 2:30 बजे से परेशान हो रहे हैं साहब। अगर मोहल्ला के रहवासी ना होते तो महिला की जान जा सकती थी, स्थिति यही बन चुकी थी। तो देखें भाई साहब, पठारी में अपने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, एम्बुलेंस को भी कई बार फोन लगा चुके हैं और कई बार स्वास्थ्य विभाग और नर्सों को भी फोन लगा चुके हैं। पत्रकार महोदय के पास भी गए, लेकिन ये देखें बीच रोड पर कंट्रोल के पास, पठारी कंट्रोल के पास 3 घंटे से लेडीज जच्चा बच्चा दोनों यहाँ पर डले। ना तो कोई व्यवस्था आ रही है और ना ही कोई मतलब मदद मिल रही है। रात के 3:30 बजे हैं, लगभग 12-1 बजे से यहीं पर हैं रोड पर और डिलीवरी हो गई है। देखें भाई साहब, पठारी की ये व्यवस्थाएं हैं। ये हमारी गढ़ी है और ये कंट्रोल है सहकारी समिति। चौकीदार भाभी ने पूरी मदद की है और अपने ये मोहल्ले के हैं, यहीं पर ये भाभी हैं, महाराजन बुआ हैं। हमने 108 को कॉल किया था पर वो नहीं आए। पठारी में पेशा हुआ है देर रात सड़क पर, क्या था पूरा मामला? हाँ, आज ये घटना मेरे संज्ञान में आई है। संज्ञान में आने के बाद ही मैं पठारी गया और पठारी जाने के बाद मैंने जो वहाँ देखा वो उसमें मेरे को ये मिला है कि संजना पति संजय सहारिया जो छपरा टपरा के रहने वाले हैं, छपारा टपरा के रहने वाले, उसको गर्भवती थी उसकी महिला, पहला या दूसरा प्रसव था उसको। तो उसको डिलीवरी होने वाली थी, तो वो अपनी पत्नी, एक्चुअल में क्या है उसका पति काम करता था वहीं पर पठारी में, तो वो अपनी पत्नी को ले आया यहीं पठारी में। तो पठारी के किसी किराए के मकान में वो शिफ्ट था। और फिर अचानक उसको रात को 2-2:30 बजे के करीब दर्द हुआ उसे। तो उसने पहले तो 118 पे कॉल किया, फिर और किसी फिर बाद में 108 पे एक कॉल किया उसने, जो कि वहाँ लग गया। और कॉल पे उसने गाड़ी की डिमांड की कि हमारी पत्नी को डिलीवरी होने वाली है, हमें गाड़ी चाहिए। तो उधर कॉल सेंटर से बताया गया कि हम अभी देख के बताते हैं। इतने में होल्ड करने के लिए उसको कहा और इतने में उसका खुद का मोबाइल भी वो हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मोबाइल डिस्चार्ज की स्थिति में था, तो ना उनसे बात हो पाई ना उससे बात हो पाई। फिर वो क्या करे, तो वो उसने सोचा कि अब तो चला जाए, तो फिर वो पैदल ही चल दिए मियाँ बीवी दोनों लेके। और मेरे ख्याल से हॉस्पिटल से 500 या 600 मीटर दूर रास्ते में ही बाजार में उसकी डिलीवरी हो गई, जो कि 3:39 की घटना है। ये 3:39 में घटना पे हुई। जैसे ही इधर भी पता चला हॉस्पिटल में, तो हमारी टीम भी पहुंच गई और 4:10 पे उसको भर्ती कर लिया गया है। भर्ती करने के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और स्वस्थ होने के साथ साथ उनको जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे उसका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन या उसको वैक्सीनेशन, वो सारा कराया गया। इसमें पूरा ये देखने में आया है कि के और आशा का भी मैंने बयान लिया है, आशा भी वहाँ थी। आशा का बयान लिया तो आशा ने भी बताया कि सर इसकी जो डिलीवरी होने वाली थी वो ईडीडी उसकी 16 फरवरी की थी। बट इसको हम थोड़ा नहीं मानते क्योंकि अनपढ़ रहते हैं लोग, तो उनको थोड़ा टाइम समय बताने में गड़बड़ रहती, तो उसके कारण ईडीडी का कैलकुलेशन हो सकता कहीं 1 आध हफ्ते या 10 दिन गलत था उसका। तो इसमें हमने देखा है कि थोड़ा सा गाड़ी की वो तो गाड़ी के कारण प्रॉब्लम तो हुई है,
बाकी विभाग के द्वारा इस तरीके का कुछ नहीं किया गया। उसमें जैसे ही इधर हॉस्पिटल में पता चला, एक दाई और एक चपरासी दोनों जाके लेके आए उसे और लेके उसको भर्ती किए। ये पूरी घटना है। कौन सी अस्पताल में? वहीं पठारी हॉस्पिटल में, पठारी के हॉस्पिटल है।